अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल। जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे फाइल हैंडलिंग के ऊपर। और लास्ट टाइम जो हमने फाइल से रिलेटेड डिस्कस किया था वो था कि फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। और क्रिएटिंग के दौरान हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि अगर हमारे पास फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई पड़ी हो तब मैसेज क्या आएगा, अगर आपके पास फ़ाइल क्रिएट नहीं है तो फिर फ़ाइल क्रिएटेड वाला मैसेज आएगा। और फाइल का नेम साथ में हम प्रिंट करना चाहें तो डॉट गेट नेम के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा ट्राई कैच को लिखना ना भूलें, क्योंकि ट्राई कैच से ये होगा कि अगर फाइल क्रिएट नहीं होती या किसी किस्म का कोई और एरर या प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास वो डिस्प्ले पे आ जाए। तो एक दो और चीज़ें भी हमने देखी थी कंपाइलर पे परफॉर्म करके, जैसे कि फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ये टेक्स्ट फाइल थी, इसकी जगह पे हमने वर्ड फाइल जो है docx जो है वर्ड फाइल भी क्रिएट करके देखी थी। उसके बाद जेपीजी फाइल क्रिएट करके देखी। इसी तरीके से जो भी फाइल, जिस किस्म की फाइल आपको क्रिएट करनी हो उसकी फाइल के साथ में एक्सटेंशन फाइल की टाइप साथ में मेंशन करें तो आप उस किस्म की फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं थ्रू जावा प्रोग्राम। तो हमारे पास जो फाइल क्रिएट होने पे आउटपुट जो है वो ये वाली आई थी कि जी फाइल क्रिएटेड, फाइल टेक्स्ट, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। और अगर फाइल क्रिएट करने के बाद दोबारा से हम प्रोग्राम को रन करते थे तो हमारे पास क्या मैसेज आता था कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये तरीकाकार था कि कैसे एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन अब है कि फ़ाइल अगर हम क्रिएट कर लें तो उसके अंदर कुछ लिखना हो, कुछ डाटा इंटर करना हो, खासकर जो राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो वो क्या तरीकाकार है, किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, जो भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कंपाइलर पे परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। वी यूज द फाइल राइटर क्लास। तो हमारे पास एक फाइल राइटर क्लास है, जैसे हमारे पास फाइल क्लास थी इसी तरीके से फाइल राइटर क्लास एक है। ये क्लास क्या करती है, फाइल राइटर क्लास टुगेदर विद इट्स राइट मेथड, इसके अंदर एक राइट मेथड है, फंक्शन है टू राइट सम टेक्स्ट टू द फाइल वी क्रिएटेड इन द लास्ट एग्जांपल। तो जो हमने फाइल नेम डॉट टेक्स्ट जो है फाइल क्रिएट किया उसके अंदर कोई डाटा इंटर करना हो, राइट करना, तो उससे रिलेटेड फिर हम फाइल राइटर क्लास को इंपोर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो राइट मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए हम फाइल के अंदर कुछ डाटा राइट करेंगे, कुछ जो है स्ट्रिंग वैल्यूज वगैरह राइट करेंगे। Note that when you are done writing the file, you should close it with the close method. तो close method लाजमी हमने at the end यूज़ करना है। उसकी वजह यह है कि राइट करने के बाद फिर ऐसा ना कि फाइल मतलब ओपन रहे या उसको प्रॉपर जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि क्लोज करते ही उसके बाद आप डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ एग्जांपल परफॉर्म करके कि कैसे ये सारा कुछ होगा। पहले एक दफ़ा हम कोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होना है कि जी इम्पोर्ट जावा डॉट आई डॉट फाइल राइटर। तो ये जैसे फाइल क्लास थी इसी तरीके से एक और क्लास जावा के अंदर मौजूद है जो कि डाटा राइट करने के लिए यूज़ होती है, फाइल राइटर उसे कहते हैं। उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये कमेंट में भी मैंने लिखा हुआ है कि इंपोर्ट द फाइल राइटर क्लास, इंपोर्ट डॉट जावा डॉट आयो डॉट आयो एक्सेप्शन। ये कल की तरह एरर को हैंडल करने के लिए हमने इसको इंक्लूड कर देना है। पब्लिक क्लास राइट टू फाइल, ये हम राइट टू फाइल नेम की जो है क्या लगे पैकेज बनाएंगे और उसकी जो है जो मेन क्लास बन जाएगी वो राइट टू फाइल नेम की एक क्लास बन जाएगी। और देन उसके बाद मेन मेथड उसके अंदर जो है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई कैच, ये कीवर्ड ट्राई जो है हम लिख लेंगे। देन फाइल राइटर के ज़रिए से, फाइल राइटर बेसिकली क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ये क्लास है जो कि हमने इंपोर्ट की है। इस क्लास के इंपोर्ट करने के बाद फाइल राइटर नेम की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई राइटर नेम का। फाइल राइटर डाटा टाइप उसकी होगी, फाइल राइटर क्लास होगी और ऑब्जेक्ट जो है वो माई राइटर होगा। तो इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर फाइल नेम डॉट टेक्स्ट,
इस तरीके से क्या होगा कि ये जो है इस फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट जो है माई राइटर डॉट राइट, इस मेथड को कॉल करते ही हम इसके जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप डबल कोटेशन में टेक्स्ट लिख देंगे तो राइट मेथड जो है ये टेक्स्ट को जो है इस स्ट्रिंग को जो है आपके पास इस स्पेसिफिक फाइल जो आपने मेंशन की होगी उसके अंदर स्टोर करा देगा। जैसे कि फाइल्स इन जावा माइट बी ट्रिकी बट वी मेक इट इजी बाय आसान ट्यूटोरियल्स। देन उसके बाद माई राइटर डॉट क्लोज, ये लाजमी लाजमी ये मेथड यूज़ करना है हमने, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम प्रॉपर नहीं चलेगा। देख लेते हैं अभी क्लोज के बगैर भी प्रोग्राम करके आपको परफॉर्म कर देता हूँ, कोई एरर आता है नहीं आता है या क्या लिखा आता है वो साथ साथ जो भी जहन में क्वेश्चंस आ रहे हो कोडिंग में प्रोग्रामिंग में। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों से कई दफ़ा कहा है कि जब भी आप जो है ट्यूटोरियल लेक्चर देखने लगे हैं तो आप जो है कंपाइलर साथ में इंस्टॉल रखें और कंपाइलर पे साथ साथ प्रोग्राम को टाइप करते रहें, ताकि कोई भी अगर आप एरर फेस करते हैं या कोई जहन में नया आइडिया आता है तो उसी वक्त आप एडिटिंग करके चेक कर लें क्या उस चीज़ पे आपको सक्सेस मिलती है या एरर आता है या क्या इशू होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इससे क्या होगा कि जी सक्सेसफुली रोट टू द क्लास सॉरी टू द फाइल, ये लिखा आ जाएगा हमारे पास। और अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा ड्यूरिंग के राइट क्लास जो है हम राइट मेथड जो है वो अगर हमारे पास सही वर्क ना कर रहा हो और फाइल राइटर क्लास में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर डॉट क्लोज मेथड में कोई इशू आ जाए, तो इनमें से किसी किस्म का भी कोई इशू आ जाएगा तो हमारे पास ट्राई ट्राई एंड कैच के थ्रू क्या होगा कि एरर डिस्प्ले आ जाएगा कि एन एरर अकर्ड, अदरवाइज हमारे पास सक्सेसफुली रोड टू द क्लास ये लिखा आएगा। अब चलते हैं कंपाइलर ओपन करते हैं, हमारा नेटबीन आईडी ओपन करते हैं जी। इस आईडी पे चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास आउटपुट आएगा। ये हमारे पास राइट टू फाइल डॉट जावा ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, इसको कंपाइल करते हैं फिर उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। सक्सेसफुली रोड टू द फाइल, अब फाइल का नेम क्या है जी, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। अब सबसे पहले जाके देख लेते हैं कि ये वाकई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या नहीं हुई, फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम कोड की डिस्कशन करते हैं। इंटेंसिव प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स, देन उसके बाद हम नेम क्या रखा था हमने जी, राइट टू फाइल, ये हमारा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 फाइल्स अलग अलग पड़ी हुई हैं। हमारी फाइल का नेम क्या रखा था हमने, फाइल नेम। अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा मैं लार्ज आइकन कर देता हूँ। हमने रखा था फाइल का फाइल नेम, इसके अंदर देख लेते हैं। यस, दिस इज हमारे पास इस फाइल के अंदर लिखा हुआ आ गया कि फाइल इन जावा माइट बी ट्रिकी बट वी मेक इट इजी बाय आसान ट्यूटोरियल। तो दोस्तों ये हमारे पास फाइल के अंदर डाटा जो है राइट हो गया है। अब इसको दोबारा मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस करके अल्ट्रेशन करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं कि उसका नाम रख देते हैं जी हमाद। तो क्या होता है, सक्सेसफुली रोड टू द फाइल। अब इससे क्या है दिया, वहाँ पे फोल्डर में हम लोगों ने देखा था कि कोई फाइल हमारे नेम की नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे उसने फाइल क्रिएट भी कर दी और राइट भी कर दी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करने वाला कोड जैसे देखा था, वो वाला कोड अगर हम ना भी लिखें, डायरेक्ट हम फाइल राइट वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर दें तो उससे क्या होगा, फाइल क्रिएट भी हो जाएगी और राइट भी हो जाएगी। तो कुछ और चेंजेस भी करके देख लेते हैं। सपोज के जैसे हम लिख लेते हैं आसान ट्यूटोरियल्स डॉक्यूमेंट फाइल, डॉट टी एक्स टी की बजाय यहाँ पे हम एक डी ओ सी एक्स डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं। हाँ जी, सक्सेसफुली रोड टू द फाइल। अब देखते हैं
यहाँ पे, हाँ जी, तो ये हमारे पास आसान ट्यूटोरियल्स और वर्ड फाइल ये हमारे पास बन गई। देखते हैं इसके अंदर भी टाइट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है आसान ट्यूटोरियल्स कैन नॉट बी ओपन बिकॉज देर आर प्रॉब्लम विद द कंटेंट्स। तो इसके अंदर डाटा आई थिंक के प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया। तो देख लेते हैं मजीद। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोडिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म करें आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या एरर आता है, वर्ड फाइल के अंदर क्रिएट करने का तरीका क्या है, पेस्ट करने का, और सारी चीज़ें हमें पता लग सके। अब फर्दर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें, अच्छा सपोज के ये डॉक्यूमेंट DOC लिखते हैं जो 2000 जो है 3 वर्जन है पुराना वर्ड का, उसमें करके देखते हैं। ये हमारे पास पुराने वर्जन वाली फाइल बन गई। हाँ जी, तो 2003 फाइल वर्जन जो है उसके अंदर हमारे पास फाइल राइट हो गई है, डाटा लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फाइल की एक्सटेंशन, फाइल की टाइप्स, और कौन सी फाइल कहाँ पे कंपैटिबल है, कहाँ पे कंपैटिबल नहीं है, कौन सा कंपाइलर आपका किस किस्म की फाइल्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी फाइल के साथ चल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इनको सीख सीख लेना, समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइल्स के मामले में मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये अक्सर मतलब पढ़ाते हुए मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई जैसा देश वैसा बेस। आपको जिस किस्म की भी फाइल चलानी है उस फाइल से रिलेटेड उसका सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। आपकी फाइल की एक्सटेंशन अगर .doc है तो उससे रिलेटेड आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इंस्टॉल होना लाजमी है, और इंस्टॉल में चाहे आपके पास 2007 या 2010 समथिंग वाला नहीं है, अगर 2003 वाला भी है तो DOC वाली जो फाइल है, DOC एक्सटेंशन वाली वो फाइल आपकी चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फाइल की एक्सटेंशन जो है वो DOC की बजाय DOCX है, तो DOCX के लिए आपके पास 2007 ऑफिस का इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि DOCX फाइल जो है 2003 वाले ऑफिस के ऊपर इंस्टॉल रन नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये फाइल से रिलेटेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में भी पढ़ाई जाती है या वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं फर्दर डिस्कशन पे कि सपोज इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस उसी फाइल पे आते हैं जो स्टार्ट में थी, फाइल नेम .txt। तो ये अगेन उसी फाइल को जाके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल नेम .txt था, इसके अंदर ये डाटा लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें मैं आपसे ये सिर्फ ये करके परफॉर्म करके देखना चाह रहा था, आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हम क्लोज मेथड यूज़ ना करें, माई राइटर डॉट क्लोज, इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। तो राइट करते हैं सक्सेसफुली रोड टू द क्लास। आप इसमें से देखते हैं कि जी चेंजेस या फिर क्या हुआ, इसका मतलब है कि डाटा लिखा हुआ नज़र आपको नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अगर क्लोज वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, हमारे पास फाइल के अंदर डाटा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमने फाइल्स क्रिएट की हैं वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा से प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म किया, देखते हैं क्या हुआ, फाइल दोबारा से बन गई। फाइल बन गई, इसके अंदर डाटा लेकिन नहीं आया। तो ये आई होप आपको ये सिर्फ क्या है कि मैं डायरेक्ट आपको आउटपुट भी दिखा सकता था और कह सकता कि जी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि प्रोग्रामिंग करते हुए एज इट इज़ हमने लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, जो 10 12 15 20 लाइनों का कोड है उसको सिर्फ उधर तक फॉलो नहीं करना, बल्कि उसमें चेंजेस करके 10 किस्म की 50 किस्म की चेंजेस कर करके देन आपने कोड को परफॉर्म करना है। उससे क्या होगा कि आपको कोड की आसानी से समझ आ जाएगी। अब दोबारा मैंने क्लोज वाला मेथड जो है दोबारा टाइप करके इसको वापस कंट्रोल Z करके दोबारा परफॉर्म किया। अब हमारे पास क्या है कि उसमें
आउटपुट जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। दोस्तों ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि कैसे हमने फाइल को राइट करना है, और आगे चलते हैं फर्दर डिस्कशन के ऊपर। आई होप आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा। या चलें एक और चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ ये है कि जी सपोज़ हमारे पास राइट मेथड या राइट टू फाइल, इसमें एक एरर करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, राइट टू फाइल, ये फाइल अवेलेबल नहीं है, मीन के हमारे पास ये क्लास अवेलेबल नहीं है। क्लास में थोड़ा सा एरर करेंगे तो ये मैसेज आएगा। अच्छा जी, जावा डॉट फाइल राइटर, इसको थोड़ा सा अगर करते हैं तो ये आ रहा है कि जी एरर आएगा। रन एनीवेज करते भी हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं आपके सामने। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्राम में चेंजेस करते जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सपोज जैसे हमारे पास ये यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ की बजाय हम यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस नंबर को लिखने के बाद सपोज कंपाइल करते हैं, हमारे पास सक्सेसफुली रोड टू द क्लास लिखा हुआ आ गया है। अब देखते हैं कि इस क्लास के अंदर, इस फाइल के अंदर हमारे पास 1122 टाइप की चीज़ लिखी हुई आई है नहीं। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करके दिखा देता हूँ जी। ये हमारे पास ऐसे बी की तरह का एक सिंबल बना हुआ आ रहा है, हालांकि ये बी भी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो दिखाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहे प्रोग्राम में, तो आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट आउटपुट कैसे आएगी और एरर्स वगैरह कैसे आ रहे होते हैं और उनको डील कैसे करना होता है। तो फाइनली अगेन ये हमारे पास सिंपल फाइल बन गई। अब वापस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर प्रोग्राम सही तरीके परफॉर्म हो जाएगा तो सक्सेसफुली रोड टू द क्लास लिखा आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जी रीड अ फाइल। In the following example, we use the scanner class to read the contents of the text file we created in the previous example. अच्छा दोस्तों, एक तो तरीका था ना कि फोल्डर के अंदर के जाके हमने उस फाइल को खोला, ओपन किया, ओपन करके हमारे पास फाइल को रीड कर रहे थे। लेकिन जो क्लाइंट को हम सॉफ्टवेयर बना के देंगे उसको कौन सा साथ में सॉफ्टवेयर देना होता, फोल्डर देना होता है। हमारा नेटबीन्स आईडी वाला फोल्डर पूरा उठा के तो नहीं साथ में देंगे उसे। जाहिर बात है उसको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे और वो फिर सॉफ्टवेयर को चलाएगा। सॉफ्टवेयर चलाने के बाद कुछ डाटा सेव करेगा, तो कुछ डाटा लोड करेगा, तो उसको ऑन स्क्रीन सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़े, डाटा रीड करना पड़े, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो एक फ़ाइल को रीड करने का कोडिंग के थ्रू कि कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, वो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइल को रीड करने के लिए हमें स्कैनर क्लास को इंक्लूड करना पड़ता है, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रोग्राम को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट फाइल, फाइल क्लास हमने ले ली। देन उसके बाद आयो डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम लेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आयो सॉरी इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हमारे पास एक क्लास ये लेंगे। तो ये तीन क्लासें हैं जिसको हम जो है फाइल रीड करने के दौरान यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे जी, रीड फाइल नेम की क्लास या पैकेज जो बनाएंगे उससे रिलेटेड रीड फाइल जो है एक मेन क्लास बन जाएगी। उसके अंदर हमारे पास मेन मेथड आ जाएगा। देन ट्राई कीवर्ड यूज़ करेंगे और माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। देन उसके बाद क्या होगा, स्कैनर के थ्रू माई रीडर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर माई ऑब्जेक्ट का एक न्यू स्कैनर बनाएंगे जिसमें से हम डाटा रीड करना चाह रहे होंगे माई ऑब्जेक्ट में से। तो वाइल माई रीडर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये हमारा यहाँ पे इस प्रोग्राम में फाइल को रीड करने के लिए ये मेथड अवेलेबल है, इन क्लासेस के अंदर डिफाइन है। और इस क्लास से क्या होगा कि हमारे पास हैज़ नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन अकेला जो डॉट नेक्स्ट लाइन, ये मेथड क्या करता है, और ये सारे जो हमारे पास मेथड है इनको कॉल करके इससे रिलेटेड एक्टिविटी जो भी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके प्रोग्राम की आउटपुट जो है अभी देख लेते हैं कंपाइलर पर।
तो दोस्तों ये हमारे पास इस प्रोग्राम की जो है आउटपुट आपके सामने आ गई कि हमारे पास फाइल थी, फाइल नेम डॉट टेक्स। अब ये कहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं रियल टाइम पे भी आपको दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम्स के अंदर हम जाएं, रीड अ फाइल, रीड फाइल, ये हमारे पास फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर फाइल नेम है, फाइल नेम के अंदर वही फाइल्स इन जावा माइट बी ट्रिकी बट वी मेक इट इजी बाय आसान ट्यूटोरियल। तो ये वो फाइल पड़ी है, सपोज यहाँ से फाइल हम डिलीट कर देते हैं। मैंने फाइल डिलीट कर दी। अब प्रोग्राम को जो है रन करते हैं। तो जो ही प्रोग्राम को रन किया उसने कहा कि एन एरर अकर, कहाँ से आया जी? ये बेसिकली फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडलर जो हमने यूज़ किया हुआ है, इसके थ्रू हमारे पास एन एरर अकर का जो है मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जी फाइल नॉट फाउंड। तो ये दोस्तों तरीकाकार है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने का। आई होप आपको फाइल रीडिंग की एक्टिविटी भी समझ आ गई होगी। तो सपोज अगर हमारे पास जो है यहाँ पे फाइल नेम डॉट टेक्स्ट है, ये फाइल वहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, तो सपोज वहाँ पे वापस हम पेस्ट करते हैं, फाइल वापस हमारे पास यहाँ पे आ जाए। इस फाइल को मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे नेम रख देता हूँ जी हमाद। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जी, वहाँ पे फाइल मौजूद है लेकिन उस फाइल का नेम क्योंकि हमाद है तो उसको रीड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमाद लिख देते हैं, ठीक है जी। तो उसने रीड करके बता दिया कि जी फाइल इन जावा माइट बी ट्रिकी। अब थोड़ी सी मज़ीद देख लेते हैं, थोड़ा सा और ये कि हम सपोज के इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, ठीक है जी। हम इसके अंदर सिर्फ कुछ और टेक्स्ट आसान ट्यूटोरियल लिख देते हैं। जो ये फाइल को रीड किया तो लिखा हुआ आ गया आसान ट्यूटोरियल। हत्ता कि उसके अंदर जो स्पेस है वो स्पेस भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है, एक स्पेस के बाद उसने आसान ट्यूटोरियल्स लिख के दिखाया है। तो दोस्तों ये तरीकाकार था फाइल को रीड करने का। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आउटपुट आ जाएगी अगर फाइल हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होगी, अगर फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ और आउटपुट आएगी, लाइक हमने जो एरर देखा था। अच्छा जी, गेट फाइल इंफॉर्मेशन, इसका क्या तरीकाकार है? टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फाइल यूज एनी ऑफ फाइल मेथड्स। कौन से हैं जी? ये तरीकाकार है, ये कोड है। इस कोड के ज़रिए से मैं आपको भी फाइल की इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस करना दिखाता हूँ कि आयो डॉट फाइल ये क्लास इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद गेट फाइल इन्फो, ये हमारी अपनी एक मेन क्लास बना ली हमने। उसके अंदर क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फाइल नेम जो है उसी फाइल नेम जो डॉट टेक्स्ट जो है इसके ही डाटा को चेक कर लेते हैं कि इफ माई ऑब्जेक्ट डॉट एग्जिस्ट, वो अगर अवेलेबल है तो ये एग्जिस्ट मेथड कॉल करते हैं। अगर वो यस और नो, अगर फाइल अवेलेबल होगी तो ही उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह बताएगा। इन्फॉर्मेशन में माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम आएगा, देन उसके बाद गेट एब्सोल्यूट पाथ आएगा, गेट राइट, कैन राइट मीन के राइटेबल फाइल है, कैन रीडेबल फाइल है, और उसकी लेंथ जो है वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये कोड जो है अभी हम परफॉर्म कर लेते हैं हमारे पास कंपाइलर के ऊपर। तो ये दोस्तों हमारे पास गेट फाइल इन्फो प्रोग्राम हमारे सामने आ गया, इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया तो उसने एब्सोल्यूट पाथ बताया जी, ये जी स्टडी वाले फोल्डर में कंप्यूटर कोर्सेज इंटेंसिव प्रोग्रामिंग प्रोग्राम फोल्डर, देन उसके अंदर फाइल नेम डॉट टी एक्स टी जो फाइल का एग्जैक्ट नेम लोकेशन है वो सारी की सारी हमारे पास लोकेशन आ गई। तो ये इसका एब्सोल्यूट पाथ आ गया। देन उसके बाद राइटेबल उससे पूछा कि जी ये राइटेबल है फाइल, यस इट इज़। पहले हमारे पास एग्जिस्ट वाला भी तो एरर दे ओ मैसेज देगा, फाइल नेम डॉट, तो ये एग्जिस्ट जब हमने उसे चेक किया उसके बाद गेट नेम किया तो गेट नेम पे उसने बता दिया कि जी यस फाइल का नेम जो है हमारे पास ये है, फाइल का नेम फाइल नेम डॉट टी एक्स टी अवेलेबल है। एब्सोल्यूट पाथ में हमारे पास पाथ आ गया, देन हमारे पास
कैन राइट का आंसर क्या आएगा जी? यस, राइटेबल है, ट्रू। उसके बाद हमारे पास जो रीडेबल एक्टिविटी चेक करनी है उसकी, तो उसके लिए कैन रीड मेथड है, इसको कॉल करेंगे डॉट कैन रीड लिखने से। तो रीडेबल ट्रू। फाइल साइज इन बाइट्स अगर उसमें देखें तो 69 बाइट्स की ये फाइल है। तो दोस्तों ये तरीकाकार है हमारे पास फाइल्स की डिटेल इंफॉर्मेशन देखने का। ये इसका कोड है। आई होप आपको पिछले 2-3 जो रीड राइट एक्टिविटी वाले कोड देखने के बाद आपको फाइल गेट फाइल इन्फो वाला प्रोग्राम भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अभी एक चीज़ देखते हैं कि सपोज अगर हम यहाँ से फाइल क्लास इसको हम रिमूव कर देते हैं तो क्या हमारे पास मैसेज आता है? यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर में हमारे पास ये सारे जितने भी मेथड्स वगैरह हैं उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सारे के सारे फाइल डॉट आयो के जावा डॉट आयो डॉट फाइल के अंदर स्टोर थे। तो दोस्तों ये तरीकाकार है हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अगर वहाँ पे आपको सही तरीके नज़र नहीं आ रही थी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। देन उसके बाद फाइल को डिलीट करने का जो है प्रोग्राम। To delete a file in Java, we use delete method. Simply delete method जो है वो फाइल क्लास के अंदर ही मौजूद है। इस मेथड को सिंपली कॉल करेंगे तो फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपली आपने फाइल क्लास जो है वो इंपोर्ट कर लेनी है और डिलीट फाइल जो हमने क्लास क्रिएट की उसके अंदर हमने डिलीट मेथड कॉल कर लिया। यहाँ पे हमारे पास माई ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट ये ऑब्जेक्ट कॉल किया, हम ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल किया, इन्वोक किया मेथड डिलीट वाला। अगर डिलीट वाला मेथड इन्वोक हो जाता है तो हमारे पास डिलीटेड फाइल लिखी आ जाएगी और फाइल का नेम जो है वो गेट नेम जो फाइल का था वो भी साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं दोस्तों। डिलीट फाइल, डिलीटेड फाइल डॉट टेक्स्ट। अब डिलीटेड के बाद डिलीटेड के बाद इसके फोल्डर में चले जाते हैं डिलीट वाले कि वहाँ पे फाइल अगर मौजूद है या नहीं है, इसका क्या तरीकाकार है। ये डिलीट फाइल वाला फोल्डर है। यहाँ पे फ़िलहाल हमें फ़ाइल कोई नज़र नहीं आ रही। अगर फ़ाइल नज़र नहीं आ रही तो परफॉर्म करके दोबारा देखते हैं तो क्या मैसेज आता है? फेल्ड टू डिलीट दिस फाइल, डिलीट द फाइल। क्यों? फाइल वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सपोज हम वहाँ पे फाइल रख खाते हैं कोई, सपोज कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल खुद से बना लेता हूँ। इस फाइल का नेम रख देते हैं जी ABC रख देते हैं, सिंपल सा नेम रख लेते हैं। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। जूम कर देता हूँ अगेन। ये हमारे पास लार्ज आइकन हो गया। ABC फाइल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब यहाँ पे abc.txt फाइल, इसका नेम लिखता हूँ। इसके लिखते ही कंपाइल करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ? फाइल डिलीटेड। अभी मैंने ABC फाइल रखी थी, यहाँ से गायब हो गई। इसका मतलब फाइल डिलीट हो गई। तो ये दोस्तों तरीकाकार था फाइल को डिलीट करने का। आई होप आपको फाइल को रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना, देन उसके बाद डिलीट करना, ये सारे के सारे आपको प्रोग्राम आसानी से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल्स वगैरह की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।